जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस न्यू क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग जो है बिहार पुलिस की न्यू वैकेंसी एवं मदनी सेहत के लिए खान सर का जो बुक आ चुका है आपका न्यू वाला, जो 2026 के लिए बुक है। इसके दोस्तों आज हम लोग जो है सेशन नंबर 18 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर सेशन नंबर 17 तक देख लिया है, जो आप सभी को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। दोस्तों यह बुक आपके ऐसे हैं जिसमें आपके टोटल 61 सेट हैं, 41 आपके प्रीवियस ईयर्स है और 20 आपके जो है ये आपके प्रैक्टिस सेट जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का है। अगर आप इन बुक को अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आप अपना एग्ज़ाम जो अच्छे से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लासों के स्टार्ट और देखते हैं आज के सभी प्रश्नों को। आज का दोस्तों देखिएगा, आज का आपका यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न क्या है। तो प्रश्न दोस्तों आप सभी के यहाँ पे है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान है। कौन से दोस्तों अनुच्छेद में। यह आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आप लोग का जो है क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर सी को सही कीजिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रभियोग पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाने की जो है प्रावधान है। ऑप्शन नंबर आप लोग सी को सही कीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असम में मानसून पूर्व वर्षा को स्थानीय रूप में क्या कहते हैं। इसे कहा जाता है कि आपका यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर बी को ही सही कीजिएगा, बारदोली झीरा। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे जो है बी हो जाएगा सही। आगे देखिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की बहसों में कुल कितने खंडों में विभाजित किए गए हैं। इनको जो है कुल आपके 12 खंडों में विभाजित किए गए। ऑप्शन नंबर आप लोगों का यहाँ पर सी हो जाएगा सही। आगे देखिए आप लोग अगला नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित में से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपके जो है किस वर्ष पारित हुए थे। यहाँ पे कब होते हैं, 1972 को होते हैं दोस्तों। इसे भी आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा, 1972 में होते हैं। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। आगे देखिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत विश्व में कुल भूभाग का लगभग कितना % है। तो भारत के पास भूमि जो है आपका 2%, 4% है कुल विश्व का, जो आपका 3 लाख, ठीक है, 3,32,800 कुछ है। ठीक है, ऐसे आप लोग कीजिएगा तो 3.8 लाख हो जाएगा वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 3,83,000 ऐसे आपका है। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे जो है हो जाएगा, इसे आप लोग भी कीजिएगा। चलिए यहाँ पे 2.4 हो जाएगा। आगे देख लीजिए अगला नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कौन सा है। तो भारत का जो है सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना आपका डिगबोई है। कौन सा है दोस्तों, डिगबोई है। इसे आप अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए अब देखिए 7 नंबर प्रश्न को। 7 नंबर प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है। अजंता की गुफाएं दोस्तों आपके कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी को सही कीजिएगा, यह आपका महाराष्ट्र में है। चलिए अब देखिए 8 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस का उदाहरण है। कौन है जो आपका एक अक्रिय गैस का उदाहरण है, तो हीलियम। हीलियम क्या आपका एक अक्रिय गैस है। ऑप्शन नंबर आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा सही। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। निम्नलिखित में से बराबर की गुफाएं का निर्माण किसने करवाया था। ये गुफाएं जो आपका बराबर गुफाएं हैं, इनका निर्माण कराने वाले व्यक्ति जो है वह कौन थे, वह थे आपके अशोक। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे जो है बी होगा सही। अशोक आपका 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग की युद्ध लड़ता है। इसे भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए अब देखिए 10 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित में से भारत का संविधान मुख्य रूप से किस अधिनियम पर आधारित है। तो भारतीय संविधान आपका जो है कौन से अधिनियम पे आधारित। 10 का हो जाएगा आपके यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही।
आगे देखिए दोस्तों आप लोग 11 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा क्या है। इनमें कौन जो आपका भूटान की मुद्रा है, यहाँ पे आपका हो जाएगा भूटानी न्यूल्टरम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हृदय से रक्त को शरीर के अन्य भागों तक कौन ले जाता है। मान लीजिए हमारा हृदय है, यहाँ से जो है संपूर्ण रक्त को जो है शुद्ध रक्त होता है, इसे पूरे बॉडी में जो है कौन फैलाता है। इसे पूरे बॉडी में फैलाएंगे कौन, आपके धमनियाँ। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे बी हो जाएगा सही। आगे देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को। प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान वोटो पहचान पत्र को कब जारी किया गया। जो आपका फोटो पहचान पत्र होता है, जिसपे फोटो लगा होता है, जिसे हम कहते हैं EPIC, ये आपका कब जारी हुआ था। यहाँ पे आपको जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या सही, तो बी को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा, ठीक है। 1993 में आपका जारी किया गया था। चलिए अब देखिए अगला नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो जो आपका बिहार में है एक ही टाइगर रिजर्व है, कौन आपका है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे सी हो जाएगा सही। चलिए तो देखिए 15 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौट कर आए थे। दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत कब लौट के आए। 1915 को जो दोस्तों लौट के आए थे, 9 जनवरी 1915 को। याद कीजिएगा 9 जनवरी को मनाते हैं क्या, प्रवासी दिवस। ठीक है दोस्तों, आप सभी को क्लास अच्छा लगा तो क्लास को फटाक से लाइक कर लीजिए, और नहीं है तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक जल्दी से कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले क्लासों का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है टेलीग्राम का लिंक है। अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए और टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। VVI इंपॉर्टेंट आपके सामने है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यह मनाए जाते हैं आपके कब, तो यहाँ पे आप लोग कहिएगा 24 जनवरी को। कब मनाते हैं, 24 जनवरी को। ठीक है, आगे देख लीजिए अगला नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे। निम्नलिखित में से दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। दूरदृष्टि बोला गया है तो दूर में होते हैं आपके 2 अक्षर, इसमें 3 कर दीजिए अपना से, यानी आपका हो जाएगा उत्तल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग भी सही कीजिएगा। अवतल लेंस हम लोग कहते हैं निकट, याद कीजिएगा निकट दोष में अवतल और दूर में आपका होता है उत्तल। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित में से निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। दोस्त अभी बताएं आपको हम, तो इसका आंसर चलिए आप लोग में फटाफट से जो है कमेंट कर दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस या आपका बाइफोकल लेंस। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित में से खेरा आंदोलन भारत के किस राज्य में हुआ था। खेरा आंदोलन आपकी हुए थे कहाँ पे, तो गुजरात में। कहाँ पे हुआ, गुजरात में हुआ था। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे। निम्नलिखित में से आदिवासियों का कुंभ मेला किसे कहा जाता है। आदिवासियों का जो है कुंभ मेला किसे कहे जाते हैं, तो बनेश्वरम धाम के मेले को, बनेश्वरम धाम के मेले को। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। तो सबसे बड़ा पशु मेला लगता है आपका सोनपुर में, और सोनपुर कहाँ पे है, बिहार में है। तो सबसे बड़ा पशु का मेला लगता है आपका सोनपुर, बिहार में। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा सही। आगे देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भारत के सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम कहते हैं GDP में सर्वाधिक योगदान देता है। यूपी है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु या गुजरात है। यहाँ पे आपको हो जाएंगे महाराष्ट्र। बी ऑप्शन आप लोगों का जो है यह बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब देखिए 23 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित में से बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टाका है,
बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। चलिए देखिए 24 नंबर प्रश्नों को। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है। तो निकट बिंदु हम कितना तक देख सकते हैं निकट बिंदु में, ठीक है। यह आपका होता है कितना, तो 25 सेंटीमीटर। कितना होता है अपना आँख जो है 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक, ठीक है, अनंत तक की वस्तु को देख सकता है। तो 25 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे आप लोग 25 सेंटीमीटर सही कीजिएगा। चलिए अगला देखिए 25 नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ पे, निम्नलिखित में से एक चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। एक चतुर्भुज ले लीजिए, इसके सभी अंदर वाले कोणों का योग जो है ये आपके कितने होते हैं। यह पूछ जाते हैं 360 डिग्री। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी सही। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है। स्टेनलेस इसकी स्टील आपका जो है ये आपके होते हैं किसके, लोहा, क्रोमियम और निकेल, यह तीनों के वह मिश्र धातु होते हैं। सी ऑप्शन आप सभी यहाँ पर सही कीजिएगा। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे 24 नहीं, यहाँ पे देखिए आप लोग 27 नंबर प्रश्न को। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो आप सभी को पता है कि जो 8वीं अनुसूची है इसमें आपको जो है 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है, जिसमें आपका जो है भोजपुरी नहीं है, ठीक है, भोजपुरी आपका नहीं है, तो 8वीं अनुसूची में। चलिए अब देखिए यहाँ पे आप लोग 28 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में से नारियल का छिलका किस प्रकार के उत्तक का बना होता है। तो नारियल का छिलका जो है यह बने होते किसके, आपके स्क्लेरेन काइमा के, स्क्लेरेन काइमा के बने होते हैं। यहाँ पे आप सभी जो है ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा। चलिए आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ पे, निम्नलिखित में से समताप मंडल में ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है। ओजोन परत का मुख्य काम होता है कि पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करना ताकि वह पृथ्वी तक न पहुँचे। यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही। अब देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में से कोबरा कोयला क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है। कोबरा कोयला क्षेत्र आपका जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में, कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में दोस्तों, याद कीजिएगा। बी ऑप्शन आपके यहाँ पे होगा सही। दोस्तों यह थे आज के आपके 30 काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है और खान सर बुक से लिया गया है। हमें उम्मीद है कि आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा आप सभी को तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नहीं हुए तो, और सभी को जो लाइक कर लीजिए। और जिनको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का PDF चाहिए वो हमें आप लोग जो है कर सकते हैं मैसेज 962 18824, इस नंबर पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।